रात के लगभग 11 बजे थे। गांव में हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था। हवा धीरे धीरे पेड़ों को हिला रही थी और कहीं दूर कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। गांव में रहने वाला 16 साल का लड़का आरव उस रात अपने घर में अकेला था। उसके माता पिता किसी रिश्तेदार के घर गए हुए थे और सुबह तक लौटने वाले थे। आरव टीवी देख रहा था, तभी अचानक लाइट चली गई। पूरा घर अंधेरे में डूब गया। आरव ने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और मोमबत्ती ढूंढने के लिए किचन की तरफ चल पड़ा। तभी उसे ऊपर वाले कमरे से धीरे धीरे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी। टक टक टक। आरव रुक गया। उसने सोचा शायद बिल्ली होगी, लेकिन फिर आवाज और तेज हो गई, जैसे कोई भारी चीज फर्श पर घसीट रहा हो। अब आरव को थोड़ा डर लगने लगा। घर में ऊपर वाला कमरा हमेशा बंद रहता था। उसके पापा कहते थे कि उस कमरे में जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आज वहीं से आवाज आ रही थी। डरते डरते आरव सीढ़ियां चढ़ने लगा। हर कदम के साथ उसका दिल और तेज धड़क रहा था। जब वो ऊपर पहुंचा तो देखा कि बंद कमरे का दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था। आरव हैरान रह गया, क्योंकि वो दरवाजा हमेशा ताले से बंद रहता था। अंदर से किसी के फुसफुसाने की आवाज आई, आरव, अंदर आओ। आरव का गला सूख गया। उसने कांपते हुए दरवाजा थोड़ा और खोला। कमरे के अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर पुराने टूटे फूटे सामान पड़े थे। तभी अचानक कमरे के कोने में एक परछाई हिलती हुई दिखाई दी। आरव ने टॉर्च उस तरफ घुमाई और जो उसने देखा, उसे देखकर उसके हाथ से मोबाइल गिर गया। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर अजीब सी मुस्कान थी और उसकी आंखें पूरी तरह काली थी। वो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगा। तुम आखिर आ ही गए। आरव डर के मारे पीछे हटने लगा। तुम कौन हो? उसने कांपती आवाज में पूछा। बूढ़ा आदमी हंसने लगा। मैं इस घर का पहला मालिक हूं और मैं अभी भी यही रहता हूं। अचानक कमरे का दरवाजा जोर से अपने आप बंद हो गया। कमरे में ठंडी हवा चलने लगी और सारी चीजें अपने आप हिलने लगी। आरव दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ा आदमी उसके ठीक पीछे खड़ा था और धीरे से उसके कान में बोला, अब तुम भी यही रहोगे। अचानक आरव की चीख पूरे घर में गूंज उठी।